हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेयर की अदालत। आज का दिन और आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि मार्केट तो भाई आज बंद है। तो सोचा आज थोड़ा सेक्टर एनालिसिस ही कर लेते हैं। अच्छा, जो दोस्त आज पहली बार ये सेशन देख रहे हैं भाई, उनके लिए बता देते हैं कि अगर आप इंट्राडे या फिर एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो भाई ये चैनल आपके लिए नहीं है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छी कंपनियों को टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस क्या करना चाहते हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के बारे में, तो भाई ये चैनल आपके लिए एकदम सही है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम थोड़ा कंपनियों के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं भाई। लेकिन व्हाट्सएप पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो कंडीशन यही है कि वहाँ पर हम कोई बाई का लेवल और सेलिंग का लेवल ये सब डिस्कस नहीं करते हैं। कंपनियों को आइडेंटिफाई करते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो कंपनियां होती हैं उनको, और बिजनेस मॉडल वगैरह स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं। अगर चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज भाई अगर आज बात करें, मार्केट क्लोज है, ठीक है, तो सोचा आज थोड़ा सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। तो मार्केट की अगर निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी का चार्ट ओपन है, इस समय डाउन ट्रेंड में है और ये वाली ट्रेंड लाइन वाले जोन में आकर फंस गया है यहाँ पर ये। अब वैसे तो ट्रम्प साहब ने कुछ टैरिफ वापस लिए हैं, यूटर्न लिया है, तो हो सकता है आज अगर मार्केट ओपन होता तो अच्छा खासा भाग रहा होता। क्यों? क्योंकि भाई कल 12% के आसपास नेस्डैक भागा है, ठीक है। तो वही चीज़ आज हमको इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिलती, लेकिन चलो नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं डिफेंस का जो है। ये देखो हमने एक पूरा का पूरा एक फेवरेट बना लिया है अलग, और ये देखो ये है डिफेंस सेक्टर। तो ज़्यादा बड़ा चार्ट अवेलेबल नहीं है डिफेंस सेक्टर का। ये पहली बार कब आया था? 11 नवंबर से डेटा अवेलेबल है। तो ज़्यादा डेटा नहीं है तो इसके ऊपर ज़्यादा आइडिया नहीं ले सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। लेकिन जो भी है, जितना भी चार्ट अभी तक बना है, तो उसमें अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है स्टॉक का प्राइस, और स्ट्रेंथ आ रही है। इस समय चल रहा है 6100। अगर 6500 के ऊपर निकल जाएगा ना ये वाला लेवल, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकआउट होगा और ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। अब देखो ये डिफेंस सेक्टर लेने का रीज़न क्या है? हमको दो सेक्टर इस समय इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक है निफ्टी डिफेंस और दूसरा है एनर्जी। अब डिफेंस क्यों हमने आज पकड़ा है, मतलब पहली प्रायोरिटी क्यों दी है डिफेंस सेक्टर को, तो उसका रीज़न ये है कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है। तो इसका असर ये हो रहा है कि भाई यूरोपीय यूनियन को लगने लगा है कि भाई उनकी जो डिफेंस ताकत है उतनी मजबूत नहीं है। नाटो जो होता है जिसमें यूरोपियन देश भी शामिल हैं, तो उसका ज़्यादातर खर्च अभी तक अमेरिका ही उठा रहा था। लेकिन अब अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि भाई हम इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे अब तुम लोगों के ऊपर, अपने पैसे पर हम तुमको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएंगे। अब तुम लोग भाई अपना अपना देख लो, अपनी सुरक्षा तुम्हें खुद ही संभालनी होगी। अब हम यार ये अपने पास से नहीं बोल रहे हैं। अब देखो इसके रेफरेंस हम दिखा देते हैं। देखो ये हमारी नहीं है, ये न्यूज़ का आर्टिकल है। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग सर्ज एम्ड वार रेजिंग टेंशन, ये होगी पहली न्यूज़। दूसरी है ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि भाई इफ नाटो मेंबर डोंट पे यूएस वांट डिफेंड देम। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक और चीज़ है यार, जापान कभी डिफेंस पर खर्च नहीं करता था, अब जापान भी डिफेंस पर खर्च करना स्टार्ट कर दिया, देख रहा है? तो यार ये न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं, तो इससे धीरे धीरे अगर वही सारी चीज़ें आपको निफ्टी डिफेंस के चार्ट पर देखने को मिल रही है, तो हमारी एज ए अगर बात करें तो इंडिया की डिफेंस अब काफ़ी स्ट्रांग धीरे धीरे होती जा रही है। और जो भी डिफेंस से रिलेटेड कंपोनेंट हैं उनके अंदर अभी तुम देखना, टिके रहना। जितने भी कंपोनेंट हैं ना, ये 15 के आसपास कंपनियां हैं, इनके चार्ट अगर देखोगे तो भाई क्लियर लगेगा कि डिफेंस सेक्टर अगला वो सेक्टर है जो चलने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा इंडाइसिस, और उसके बाद इसका एक एक ईटीएफ भी है, चलो उसकी भी बात कर लेंगे। फिलहाल ये न्यूज़ से रिलेटेड जो टैब ओपन है इनको कर देते हैं बंद। तो सबसे पहला कंपोनेंट है डिफेंस सेक्टर का, कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, याद है ये कंपनी, ठीक है। और रनअप देखो भाई, क्या ज़बरदस्त रनअप दिया है कंपनी ने, दिख रहा है, और धीरे धीरे
वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। जैसे ही 11,300 के ऊपर निकलेगा भाई साहब, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और चार्ट कंसोलिडेशन जोन होने के बाद ब्रेकआउट के लिए फिर से तैयार है, ठीक। नेक्स्ट कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। याद है ना भाई, ये कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि भाई अब हो क्या रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल और जो इनका ये बना रहे हैं तेजस, तो उनको अब ये बेचने का भी प्लान कर रहे हैं। दूसरी कंट्रियां थोड़ी इंटरेस्टेड हो रही हैं। तो ये कंपनी के अंदर भी देखो यार, इससे पहले ये वाली जोन में इतना वॉल्यूम नहीं था ना। देखो यहाँ पर, यहाँ वॉल्यूम नहीं था, यहाँ वॉल्यूम आ रहा है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये कंपनी भी चलने के लिए तैयार खड़ी है। जहाँ से गिरी है वहाँ तक तो बड़े आराम से जाएगी। और अगर वैल्यूएशन की बात करें भाई, HAL ये रही भाई, एकदम 31 के पी पे चल रही है कंपनी। एक टाइम पर अगर पीक देखें तो हाई कहाँ तक गया था, 50 के आसपास तक पी गया था। इस समय चल रही है 30 के आसपास, वैल्यूएशन भी अच्छा हो गया है। तो ये होगी HAL। नेक्स्ट कंपनी है मझगांव डॉक। और एक चीज़ और हमने बताई थी, जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा कि भाई हर स्टॉक के अंदर 4 स्टेज होती हैं। चलो फिर से बता देते हैं किस तरीके से होती हैं वो 4 स्टेज। अगर ये सारे के सारे यहाँ से हटा दे ड्राइंग, देखो पहली स्टेज होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, फिर पहली होती है। तो ये थी पहली स्टेज, स्टेज 1, जहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा होता है स्टॉक। स्टेज 2 होती है ये वाली, जहाँ पर अप ट्रेंड में आ जाता है और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर खरीदे होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर कर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ से स्टेज 4 डाउन ट्रेंड, उसके बाद फिर से कंपनी आती है स्टेज 1 में, और फिर उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होता है। तो ये स्टेजेस चलती हैं। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेज 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। अब स्टेज 2 में एंटर करने जा रही है अब ये कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है मझगांव डॉक। दिख रहा है यार, देखो दिख रही है ना स्ट्रेंथ यार। ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये वॉल्यूम जो आ रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि भाई दबा के एक्युमुलेशन हो रहा है स्टॉक के अंदर, ठीक है। और जैसे ही ये 2700 अभी समय चल रहा है कहाँ पर, 2371 यहाँ पर है ना। जैसे ही 2600 के ऊपर निकलेगा ट्रेंड रिवर्सल, और ये है लेवल 1 और लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। लेवल 2 कैसा होता है, देखो ये है लेवल 2, ठीक है। तो ये एक तरीके से टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों हो रहा है यहाँ पर। जैसे ये ब्रेकआउट देगा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और नया रनअप देने के लिए तैयार खड़ी है कंपनी। कंपनी का नाम है मझगांव डॉक, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है डेटा पैटर्न। देखो यार, डेटा पैटर्न का तो वॉल्यूम ही चीख चीख के बोल रहा है। देखो पहले ये सारी की सारी डिलीट कर देते हैं जितनी भी हैं यार। यहाँ पर एकदम दिख रहा है ना, ये देखो यार, यहाँ पर कौन समझदार लोग हैं जो ये इतने लंबे लंबे वॉल्यूम के साथ बाइंग कर रहे हैं यार। तो ये इंडिकेशन होता है कि अच्छे जो लॉन्ग बड़े मतलब अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो चाहो तो चंक में धीरे धीरे यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज तो भाई जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस होगा ना डेटा पैटर्न के अंदर, 2500 ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और इसमें लोअर लेवल पर भाई ये वॉल्यूम क्लियर है, चीख चीख के बोल रहा है कि बाइंग स्टार्ट हो गई है इसके अंदर, ठीक है। डेटा पैटर्न के बाद नेक्स्ट कंपनी है GRSE। अगर बात करें गार्डन रिच शिपयार्ड, देखो भाई लेवल 1 इसमें ऑलमोस्ट डन हो गया है। और याद है ना, एक राउंडिंग बॉटम हम बताते हैं कि राउंडिंग बॉटम का भाई कोई तोड़ नहीं है। जहाँ से कंपनी गिरती है वहाँ वापस जाती है। और इसका सारा का सारा ड्राइंग हटाओ और देखो यार, जो फील डेटा पैटर्न के अंदर आ रहा था वो इसके अंदर भी है ना भाई। कौन खरीद रहा है यहाँ पर इस लेवल पर एकदम बॉटम पर। तो कंपनी दोबारा से मौका दे रही है, गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है और जहाँ से कंपनी गिरी है वहीं पर जाएगी, ठीक है। बस टाइम देने की ज़रूरत है। और यार इस कंपनी में है क्या खोने के लिए, अब इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से ज़्यादा अगर
और वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा तो गिरे नीचे कितना जाएगी 1200, लेकिन ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी कितनी है भाई 2800। ठीक है, कंपनी चल रही है 1500 पर इस समय और 2800 तक जाने की पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक की, और रुकेगा वहाँ भी नहीं यार। जिस हिसाब से डिफेंस में कंपनियां खरीदना स्टार्ट करेंगी ना ये डिफेंस इक्विपमेंट, उसके बाद देखना नज़ारे आप। ठीक है, सो नेक्स्ट कंपनी है जेनटेक। गिरी थी कहाँ से 2500 से गिरकर नीचे कहाँ गई 900। देख रहे हो भाई, कंपनी जब गिरती है 2500 से गिरकर 900, धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट कर दिए, 1500 के आसपास है, लेकिन धीरे धीरे भाई वॉल्यूम आ रहा है और इसके अंदर भी खोने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और पाने के लिए देखो डबल है स्टॉक। ठीक है, तो ड्रोन बनाती है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डेटा और देख लेते हैं। जेनटेक ये रही, तो ड्रोन और एंटी ड्रोन दोनों बनाती है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और अगर इसकी साइट पर चले जाओ ना भाई, वहाँ पर दिख जाएगा तुमको क्या काम कर रही है। ट्रेनिंग सिमुलेटर बना रही है, लाइव रेंज, और ये देखो इस टाइप के ड्रोन, एंटी ड्रोन, और या ट्रेनिंग जो यूज़ होती है ना, ये जो फोर्सों के अंदर जो निशानेबाजी करते हैं और ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। जैसे हम आईटी में हैं तो आईटी में सिमुलेटर होते हैं ना, कि भाई फ़ोन को ऑटोमेट करना है लेकिन फ़ोन नहीं होगा, एप्लीकेशन के अंदर ही वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही इनके पास भी कुछ ट्रेनिंग सिमुलेटर टाइप की कुछ चीज़ें हैं, वो बना रही है ये, और आने वाले टाइम में इनकी ज़रूरत रहेगी। जेनटेक कंपनी देखो 13,000 करोड़ की कंपनी है, और गिरी कहाँ से है और धीरे धीरे देखो इस लेवल पर वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है कोचीन शिपयार्ड। यार खोने के लिए इसके अंदर भी कुछ नहीं है, स्टेज 1 है। जैसे ही स्टेज 2 कहाँ पर होगा, स्टेज 2 स्टार्ट होगा यहाँ पर, यानी कि 1680 के ऊपर जैसे ही निकलेगा भाई टारगेट वही मिलेगा 2800 जहाँ से गिरी थी। और वॉल्यूम देखो यार धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है एमटार, डाउन ट्रेंड में लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बीडीएल। यार देखो इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, वॉल्यूम देखो यहाँ पर क्या भर भर के आ रहा है, और जैसे ही ये 1350 का लेवल क्रॉस करेगी ना कंपनी टारगेट वही मिलेगा जहाँ से गिरी है। ठीक है, कहाँ से गिरी है 1700-1800 के आसपास से। तो यार देख रहे हो चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ आ रही है ज़्यादातर कंपनियों के अंदर। ठीक, नेक्स्ट कंपनी है पारस डिफेंस, डाउन ट्रेंड में ही है लेकिन वॉल्यूम आ रहा है उसके अंदर भी। उसके बाद है एस्ट्रा माइक्रोवेव। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन इसके अंदर भी धीरे धीरे वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद है आइडिया फोर्ज, डाउन ट्रेंड में है। बीईएल भी अभी कंसोलिडेशन जोन में है, स्टेज 1 के अंदर है। ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम यार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम, दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड में लेकिन इसके अंदर कई सारी कंपनियां अच्छी हैं। कौन कौन सी, जैसे कि HAL, मझगांव डॉक, डेटा पैटर्न, GRSE और जेनटेक, कोचीन शिपयार्ड और BDL। यार ये कंपनियों का चार्ट देखकर ही लग रहा है कि भाई इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे लोग बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। और जो सेक्टर का चार्ट है वो भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये है सेक्टर का चार्ट। ठीक है, अब होगा क्या यार, अलग अलग जो देश हैं यूरोप वाले वो अपनी अपना डिफेंस बजट बढ़ा ही रहे हैं धीरे धीरे, जो अभी स्टार्टिंग में हमने न्यूज़ दिखाई थी आपको। अब होगा क्या, एक दूसरे को देखकर दूसरी कंट्रियां जो हैं वो अपना अपना डिफेंस में नए नए इक्विपमेंट वगैरह खरीदेंगे इधर उधर से। तो डिफेंस वाला जो सेक्टर है भाई आने वाले टाइम में चलेगा। और शांति भाई कभी भी वैसे नहीं आती है, शांति तभी आती है जब सामने वाला बंदा पावरफुल होता है, तभी लोग शांति से रहते हैं, अदरवाइज तो समझदार हो तुम लोग। ठीक है, तो भाई ये था आज का सेक्टर। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे एनर्जी वाला भी, अदरवाइज ये वीडियो हो जाएगा बड़ा काफ़ी। ठीक है, तो मार्केट में यार बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल असली चीज़ जो है वो है आपका सिस्टम कितना
ठीक है, सिस्टम कितना इफेक्टिव है वो यार उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसके बाद एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो होती है माइंडसेट। माइंडसेट अच्छा होना ज़रूरी है, अदरवाइज यार उसी स्टॉक के अंदर लोग लॉस कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो भाई कहानी है सिंपल ये कि नॉलेज एकदम सिंपल सा है, अच्छी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग, बाय करके रखोगे पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट देगी लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में चाहोगे ओवरनाइट यार करोड़पति हो जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं भाई एकदम आसान शब्दों में और एकदम समझने लायक, मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं बता रहे हैं कि जो समझ में ना आए, ठीक है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन किसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एनर्जी वाले सेक्टर के ऊपर। अगर कोई चाहता है किसी भी तरीके की कोई और कंपनी को एनालाइज करें तो भाई इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर वो चीज़ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।